नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के सराय अलावर्दी गांव में ट्रांसफार्मर गिरने के कारण घायल बच्चे को आर्थिक मदद दिलवाने के लिए परिवार सहित दर्जनों लोग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने ज्ञापन के द्वारा सरकार और प्रशासन से बच्चे के परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए और बच्चे की उम्र 18 साल हो जाने के बाद सरकारी नौकरी की मांग की। दरअसल गुरुग्राम के गांव सराय अलावर्दी के रहने वाले 12 वर्षीय कुणाल जब 19 जून 2025 को शाम 6 बजे अपने पिता के साथ घूमने जा रहे थे तो उस समय बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सड़क किनारे रखे बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर कुणाल के ऊपर आकर गिर गए, जिससे कुणाल गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बिजली विभाग न्यू पालम विहार डिवीजन गुरुग्राम की लापरवाही के कारण 12 वर्षीय कुणाल का भविष्य गर्दिश में आ गया। अधिवक्ता रोहित मदान की माने तो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 12 साल का बच्चा पिछले 6 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। हादसे के कारण दोनों पैर की हड्डियां टूट गई। इस हादसे के बाद शायद कुणाल दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद भी ना पाए। ऐसे में सरकार से मांग है कि अभी परिवार को आर्थिक मदद करे और भविष्य में कुणाल को सरकारी नौकरी का आश्वासन दे। अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में जिसकी भी लापरवाही रही उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट रोहित मदान है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। देखिए, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया कि 12 वर्षीय बच्चे के ऊपर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर गिर गया और जिसके कारण बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और उस बच्चे का भविष्य जो उज्जवल भविष्य था वो बिल्कुल ही अब खराब हो चुका है, क्योंकि बच्चे के लेफ्ट पैर में भी और राइट पैर में भी एक फ्रैक्चर है, जिसके कारण आज भी बच्चा आर्टिमिस हॉस्पिटल में एडमिट है। और लगातार पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन भी घुमाने का कार्य कर रहा था। जैसे ही हमने सीपी साहब से बात की उसके बाद इस मामले में 2 दिन बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने आज शांति प्रिय तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को इस आर्थिक सहायता के रूप में 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दूसरा उस बच्चे की 18 वर्ष के बाद उस बच्चे को नौकरी दी जाए ताकि उसका भविष्य बना रहे। यदि हरियाणा सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है, प्रशासन नजरअंदाज करता है, तो द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, शहीद उद्यम सिंह न्याय सेना और अन्य सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता हजारों की संख्या में गुरुग्राम की सड़कों पर होंगे और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। क्योंकि आज हमने सरकार से जो मांग की है वो बड़ी शांति प्रिय तरीके से की है, कानून की पालना करते हुए की है कि इस बच्चे के भविष्य को देखते हुए, इस पीड़ित परिवार को देखते हुए इनकी सहायता की जाए, क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही अनेकों बार देखी गई है। अगर आप, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत से हमारे साथी हैं गुरुग्राम में, यदि बिजली विभाग का कोई भी ट्रांसफार्मर किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होगा? बिजली विभाग के खिलाफ। और सड़कों पर गड्ढे हैं, यदि कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, पीछे भी बादशाहपुर में एक बच्चा गड्ढे में गिर के मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद भी एमसीजी प्रशासन नहीं जागता। तो सरकार और प्रशासन यदि इस प्रकार की लापरवाही करेंगे और जो युवा बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि इस प्रकार उनका भविष्य खराब होता रहा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि इस बच्चे की आर्थिक सहायता भी की जाए और इसके भविष्य को देखते हुए सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की जाए 18 वर्ष के बाद, और सरकार और प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही विभाग ना बरते, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। मेरा नाम ललित कुमार, मैं सराय गांव का निवासी हूं। मैं अपने बच्चे को लेकर अपने साथ आ रहा था, जो कि मेरे गांव में एक बिजली दफ्तर शिकायत केंद्र बनाया गया है। वहां पे सैकड़ों की संख्या में एक के ऊपर 3-3, 4-4 अननेसेसरीज ट्रांसपोंडर रखे हुए हैं, जो कि मैं और मेरा बच्चा वहां से जब निकले तो तुरंत ही वह ट्रांसफार्मर खिसक कर मेरे बच्चे के ऊपर आकर गिर पड़े, जिसके कारण मेरे बच्चे को बहुत सारी गंभीर चोटें आई है। मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया है। मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और अच्छी एजुकेशन ले रहा था, बट मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया। अभी मेरा बच्चा 12 साल का है, जो अभी 6th क्लास में था, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे बच्चे को आने वाले समय में 18 वर्ष की उम्र में उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये लापरवाही बिजली विभाग की है और बिजली विभाग को हमारे गांव के लोगों ने कई बार शिकायत दे चुके हैं कि ये ट्रांसपोंडर
इस तरह से ना रखे जाए। आप लोग रोड को घेर रहे हो और जिसकी ज़मीन खेत पड़ा हुआ उसको घेर रहे हो, तो हमारे को जवाब दिया जाता था बिजली विभाग की तरफ से कि आप लोग एप्लीकेशन लगाइए। हम लोगों ने लिखित में एप्लीकेशन वगैरह भी एसडीओ को लगा रखी थी, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई वहां नहीं हुई और कार्रवाई ना होने की वजह से ही आज मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।